नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम करेंगे एमसीक्यू ऑन लीव रूल्स एज पर 7 सीपीसी। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन सीरीज। सबसे पहला क्वेश्चन है 81 इंडिकेट करेक्ट नंबर ऑफ स्पेल्स फॉर विच सीसीएल कैन बी ग्रांटेड इन ए कैलेंडर ईयर। यानी कि एक कैलेंडर वर्ष में कितनी बार सीसीएल चाइल्ड केयर लीव है वो देने की अनुमति है। ऑप्शन देखते हैं। ए 5 स्पेल्स, बी नॉट मोर देन 3 स्पेल्स, सी 6 स्पेल्स, डी 4 स्पेल्स। तो करेक्ट आंसर होगा बी नॉट मोर देन 3 स्पेल्स। मतलब है कि चाइल्ड केयर लीव है वो 3 बार से अधिक नहीं दी जा सकती। तीन बार दी जा सकती है एक साल में। सिंगल लेडी है उसके लिए कितनी बार कितने स्पेल्स में दी जा सकती है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 82 विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउंसेज इज टेकन इनटू अकाउंट फॉर कैलकुलेटिंग लीव एनकेसमेंट बेनिफिट्स एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। मतलब है सेवानिवृत्ति के समय छुट्टी नकदीकरण लाभों की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस भत्ते को ध्यान में रखा जाता है। ऑप्शन देखते हैं। ए डियरनेस अलाउंस, बी हेडक्वार्टर्स अलाउंस, सी रिस्क अलाउंस, डी हाउस रेंट अलाउंस। सही उत्तर होगा ए डियरनेस अलाउंस। मतलब कि रिटायरमेंट के समय डियरनेस अलाउंस है उसको शामिल किया जाएगा, बाकी इनमें से किसी को शामिल नहीं किया जाएगा। हेडक्वार्टर अलाउंस को भी नहीं करेंगे, रिस्क अलाउंस को भी शामिल नहीं करेंगे, परंतु डियरनेस अलाउंस है वो लीव एंड केस में इंक्लूड होगा। क्वेश्चन नंबर 83 हु इज एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ स्पेशल डिसेबिलिटी लीव। यानी कि विशेष निःशक्तता अवकाश के अनुदान के लिए कौन पात्र है। ऑप्शन देखते हैं। ए नॉर्मली डिसेबल्ड पर्सन, बी फिजिकली हैंडिकैप्ड पर्सन, सी डिसेबल्ड बाय इंजरी इंटेंशनली इन्फ्लिक्टेड consequent on the due performance of official duties, D none of the above. Correct answer is C disabled by injury intentionally inflicted consequent on the due performance of official duties। विशेष निःशक्तता अवकाश के लिए अगर कर्मचारी ड्यूटी पर इंजर्ड हुआ है, डिसेबिलिटी आई है, तो उसको स्पेशल डिसेबिलिटी लीव है वो प्रदान की जाएंगी। सही उत्तर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 CCS leave rules 1972 shall be applicable to the following government servants। मतलब है CCS छुट्टी नियम 1972 निम्नलिखित सरकारी सेवकों पर लागू होंगे। ऑप्शन देखते हैं। ए मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विस, बी रेलवे सर्वेंट्स, सी डेली रेटेड और पार्ट टाइम अपॉइंटीज, डी नन ऑफ दी अबव। करेक्ट आंसर इज डी आईएएस के लिए लागू नहीं होते, इनके लिए अलग रूल बनाए हैं। साथ में रेलवे सर्वेंट्स के लिए भी, रेलवे एम्प्लॉइज के लिए अलग से रूल बने हैं, इन पर भी लागू नहीं होंगे। डेली रेटेड और पार्ट टाइम अपॉइंटीज के लिए भी अलग रूल बने हुए हैं। तो सीसीएस लीव रूल्स हैं, इन सभी ऑप्शंस के कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 85 व्हाट इज द डेट ऑफ effect for application of CCS leave rules to the employees of non-statutory departmental canteens। अर्थ है गैर सांविधिक विभागीय कैंटीन के कर्मचारियों को सीसीएस छुट्टी नियम लागू करने की तिथि क्या है। ऑप्शन देखते हैं। ए 1 जनवरी 1991, बी 1 अक्टूबर 1991, सी 1 जुलाई 1992, डी 1 जनवरी 1996। इसका सही उत्तर होगा बी 1 अक्टूबर 1991। अगला प्रश्न देखते हैं 86 वेदर एडॉक एम्प्लॉइज आर एलिजिबल फॉर अर्न लीव, इफ यस टू व्हाट एक्सटेंट। अर्थ है क्या तदर्थ कर्मचारी अर्जित अवकाश के पात्र हैं, यदि हाँ तो किस हद तक। ऑप्शन ए नॉट एलिजिबल, बी यस 2 days per month, ऑप्शन सी यस 2.5 days per month,
D. Yes, 1.5 days per month. Correct answer is C. 2.5 days per month. Next question है 87. A female government servant who has 4 surviving children requested for sanction of maternity leave on account of abortion along with medical certificate. Is she eligible for such request? यानी कि एक महिला सरकारी कर्मचारी जिसके 4 जीवित बच्चे हैं ने चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ गर्भपात के कारण मातृत्व अवकाश स्वीकृत करने का अनुरोध किया है। क्या वह इस तरह के अनुरोध के लिए योग्य है? ऑप्शन देखते हैं। ए नॉट इलिजिबल, बी इलिजिबल फॉर 30 days, सी इलिजिबल फॉर 180 days, डी इलिजिबल फॉर 45 days ड्यूरिंग एंटायर सर्विस। करेक्ट आंसर इज डी। अबॉर्शन के मामले में 45 दिन की छुट्टी है उसके एंटायर सर्विस में दी जाएंगी, इसलिए वो इलिजिबल होगी। यहाँ पर जीवित बच्चों से पैटर्निटी लीव है उसका कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88. इवेल्यूट ए गवर्नमेंट सर्वेंट अप्लाइड फॉर ईएल बट द कंपिटेंट अथॉरिटी चेंज द काइंड ऑफ लीव एज एचपीएल। मूल्यांकन करें, एक सरकारी कर्मचारी ने ईएल के लिए आवेदन किया लेकिन सक्षम प्राधिकारी ने एचपीएल के रूप में छुट्टी का प्रकार बदल दिया, तो क्या अथॉरिटी है उसका कार्य ठीक है या गलत है? ऑप्शन देखते हैं। ए द अथॉरिटीज डिसीजन इज इन ऑर्डर, बी द अथॉरिटी कैन नॉट अल्टर द काइंड ऑफ लीव, सी अथॉरिटी आस्क द ऑफिशियल टू अप्लाई फॉर कम्यूटेड लीव, डी अथॉरिटी आस्क ऑरली टू चेंज द लीव। करेक्ट आंसर इज बी। अथॉरिटी है किसी भी प्रकार के लीव के प्रकार को नहीं बदल सकती, ये कार्य है उसका गलत है। वो लीव को मना कर सकती है या लीव को रिवोक किया जा सकता है, परंतु टाइप है या काइंड है उसको नहीं बदला जा सकता। क्वेश्चन नंबर 89. लीव कैन नॉट बी डिनाइड टू एन ऑफिशियल ड्यूरिंग हिज लास्ट डैश ईयर ऑफ हिज सर्विस। मतलब किसी अधिकारी को उसकी सेवा के अंतिम डैश वर्षों के दौरान छुट्टी से इनकार नहीं किया जा सकता। कौन से वर्षों में, कितने वर्षों के पहले छुट्टी से इनकार नहीं किया जा सकता? ऑप्शन देखते हैं। ए 15 ईयर्स, बी 12 ईयर्स, सी 16 ईयर्स, डी 10 ईयर्स। करेक्ट आंसर इज डी 10 ईयर्स। रिटायरमेंट होने से पहले 10 वर्ष की सेवा है और कर्मचारी है वो छुट्टी मांगता है तो मना नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 90. What will happen to his leave at credit when a government servant applies for another post under the government of India but outside his parent office or department and forwarded his application through proper channel and is required to resign his post before taking up the new one? क्वेश्चन का अर्थ देखते हैं। जब एक सरकारी कर्मचारी भारत के तहत किसी अन्य पद के लिए आवेदन करता है और अपने मूल कार्यालय या विभाग के बाहर उचित माध्यम से अपना आवेदन अग्रेसित करता है, लेकिन नया पद लेने से पहले अपने पद से इस्तीफा देने की आवश्यकता होती है, उसकी छुट्टी खाते का क्या होगा? ऑप्शन है। ए हिज लीव एट क्रेडिट शैल लैप्स, बी 50% ऑफ लीव एट क्रेडिट विल बी टेकन इनटू अकाउंट, सी हिज लीव एट क्रेडिट शैल नॉट लैप्स, डी 75% ऑफ लीव एट क्रेडिट विल बी टेकन इनटू अकाउंट। करेक्ट आंसर होगा सी हिज लीव एट क्रेडिट शैल नॉट लैप्स। कर्मचारी है उसने इंडिया के अंदर अप्लाई किया किसी दूसरे डिपार्टमेंट में और एप्लीकेशन है वो प्रॉपर चैनल से भेजा है, उसकी अनुमति मिली है, एनओसी मिली है और उसको दूसरे डिपार्टमेंट में ज्वाइन करने की अनुमति मिल चुकी है, तो उसके लीव अकाउंट में जितनी भी लीव है वो लैप्स नहीं होंगी। क्वेश्चन नंबर 91. What is the time limit for commutation of one kind of leave into another while rejoining duty? यानी कि ड्यूटी पर फिर से कार्यभार ग्रहण करते समय एक प्रकार की छुट्टी को दूसरे में परिवर्तित करने की समय सीमा क्या है? ऑप्शन देखते हैं। ए 6 months, बी 3 months, सी 30 days, डी 90 days।
इसका सही उत्तर होगा सी, 30 डेज। 30 दिनों के अंदर अंदर उसको अपने छुट्टी का प्रकार है वो बदलने का एप्लीकेशन देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, half pay leave up to a maximum of dash days may be allowed to commuted during the entire service without production of medical certificate where such leave is utilized for an approved course of study certified to be in the public interest by the leave sanctioning authority। मीनिंग देखते हैं, जहां ऐसी छुट्टी का उपयोग करने के एक अनुमोदित पाठ्यक्रम को अवकाश स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा जनहित में प्रमाणित किया गया है, वहां पूरी सेवा चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बिना के दौरान अधिकतम डैश दिनों तक के आधे वेतन अवकाश को परिवर्तित करने की अनुमति दी जा सकती है। कितने दिनों की? ऑप्शन देखते हैं, ए 90 डेज, बी 120 डेज, सी 150 डेज, डी 180 डेज। इसका सही उत्तर होगा डी, 180 डेज। 180 डेज है वो अप्रूव्ड कोर्स ऑफ स्टडी के लिए HPL है, विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, वेदर EXOL मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट कैन बी कमिटेड रिट्रोस्पेक्टिवली इनटू LND लीव नॉट ड्यू। क्या कमिटेड करने की अनुमति दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है? ऑप्शन देखते हैं, ए कैन नॉट बी कमिटेड, बी ओनली 50% में बी कमिटेड, सी ओनली 75% में बी कमिटेड, डी may be committed retrospectively into LND subject to proviso of Rule 31। Correct answer is D, may be committed retrospectively into LND subject to proviso of Rule 31। EXOL है वो LND में कन्वर्ट किए जा सकते हैं अगर वो मेडिकल सर्टिफिकेट देता है तो। Question number 94, what will be the effect if a government servant remains absent for a continuous period exceeding 5 years other than on foreign service without valid reason। मतलब है, यदि कोई सरकारी कर्मचारी बिना वैध कारणों के विदेश सेवा के अलावा 5 वर्ष से अधिक की निरंतर अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है तो इसका क्या प्रभाव होगा? ऑप्शन देखते हैं, ए डीम्ड टू हैव रिजाइंड फ्रॉम सर्विस, बी कंपल्सरी रिटायरमेंट, सी नॉर्मल रिटायरमेंट, डी वॉलंटरी रिटायरमेंट। सफोला क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं आंसर, ए डीम्ड टू हैव रिजाइंड फ्रॉम सर्विस। अगर कोई कर्मचारी 5 वर्ष से अधिक समय तक बिना कारणों के लीव पर रहता है तो उसको सर्विस से रिजाइन दिया, त्याग पत्र दिया हुआ माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, whether previous permission oblique sanction is necessary for a government servant to take up private employment while on leave in India। मतलब है, क्या भारत में छुट्टी पर रहते हुए किसी सरकारी कर्मचारी को निजी रोजगार लेने के लिए पूर्व अनुमति या स्वीकृति आवश्यक है? ऑप्शन देखते हैं, ए प्रीवियस परमिशन इज नॉट नेसेसरी, बी प्रेसिडेंट्स सैंक्शन इज नेसेसरी, सी लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटीज permission is necessary, D previous sanction from the competent authority is necessary। Correct answer is B, previous sanction from the competent authority is necessary। अगर कोई कर्मचारी अवकाश पर है और वो प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट ले रहा है तो उसकी अनुमति मांगनी चाहिए, और सामान्य परिस्थितियों में अनुमति है वो नहीं दी जाती है, परंतु प्रायर सैंक्शन है वो जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 96, हाउ शुड ए गवर्नमेंट सर्वेंट अप्लाई फॉर लीव? इज इट नेसेसरी टू अप्लाई फॉर लीव इन ए प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म? मतलब है, सरकारी कर्मचारी को छुट्टी के लिए कैसे आवेदन करना चाहिए? क्या निर्धारित प्रपत्र में छुट्टी के लिए आवेदन करना आवश्यक है? तो निश्चित रूप से आपको इसका उत्तर पता है। ऑप्शन देखते हैं, ए नो एप्लीकेशन फॉर्म इज नेसेसरी, B to apply in white paper, C to apply in prescribed form 1, D
to inform over phone. Correct answer is C. Question number 97. Who will maintain the leave account of gazetted government servants whose pay and allowances are drawn and disbursed by the head of office? यानी कि राजपत्रित सरकारी सेवकों जिनके वेतन और भत्ते कार्यालय प्रमुख द्वारा आहरित और संवितरित किए जाते हैं के अवकाश खाते का रखरखाव कौन करेगा? ऑप्शन देखते हैं। ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट, बी मिनिस्ट्री कंसर्न, सी हेड ऑफ ऑफिस, डी नेक्स्ट हायर अथॉरिटी। करेक्ट आंसर इज सी। Question number 98. When admissibility report is delayed, a competent authority can grant dash days leave on provisional basis. मतलब है कि जब स्वीकार्यता रिपोर्ट में देरी होती है तो एक सक्षम प्राधिकारी अंतिम आधार पर कितने दिनों की छुट्टी दे सकता है? बिल्कुल सपोला क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं। ए 45 डेज, बी 60 डेज, सी 30 डेज, डी 90 डेज। इसका सही उत्तर है बी 60 डेज। 60 दिनों का अवकाश है वो दिया जा सकता है सक्षम प्राधिकारी के द्वारा। और अगला क्वेश्चन है 99। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेज लीव शुड नॉट बी ग्रांटेड बाय कॉम्पिटेंट ऑब्लिक पनिशिंग अथॉरिटी। मतलब है सक्षम या दंडित प्राधिकारी द्वारा किन परिस्थितियों में छुट्टी नहीं दी जानी चाहिए? ऑप्शन ए इन केस ऑफ डिसमिसल, बी इन केस ऑफ रिमूवल, सी इन केस ऑफ कंपल्सरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस, डी ऑल दी अबव। करेक्ट आंसर इज डी। मतलब है कि कॉम्पिटेंट या पनिशिंग अथॉरिटी है वो डिसमिसल में, रिमूवल में और कंपल्सरी रिटायरमेंट पनिशमेंट के रूप में दिया गया तो कि इन किसी परिस्थिति में लीव है वो नहीं दी जा सकती। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, बिल्कुल जहर सपोला क्वेश्चन है। देखते हैं 100। लीव शुड नॉट बी सैंक्शनड ड्यूरिंग, यानी कि डैश के दौरान छुट्टी मंजूर नहीं की जानी चाहिए। किन परिस्थितियों में छुट्टी मंजूर नहीं करनी चाहिए? ऑप्शन देखते हैं। ए सस्पेंशन, बी ट्रांसफर, सी टूर, डी ज्वाइनिंग टाइम। तो आपको निश्चित रूप से इसका उत्तर पता है। ऑप्शन है ए सस्पेंशन। सस्पेंशन में, निलंबन में किसी भी प्रकार की छुट्टी है वो मंजूर नहीं की जा सकती है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने T20 सीरीज के 20 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। मेरे चैनल पर इसी तरीके के कई सारी सीरीज चल रही है। आप सारे वीडियोस देखिए और अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन दीजिए। मेरे क्वेश्चन से आप अपने आप को जांच सकते हैं, परख सकते हैं कि क्या आपकी तैयारी है वो कितनी हुई है। आज के क्वेश्चन आपको अगर पसंद आए हैं तो लाइक शेयर करें और कमेंट जरूर करें कि आप किस तरीके के क्वेश्चन चाहते हैं, आपके क्या रिक्वायरमेंट्स है, जरूर ये बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब तो निश्चित रूप से करें क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।